अजय, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। वक्त तो स्वागत कहने का है नहीं, क्योंकि एक तो कोरोना की मार चल ही रही थी और अब तबलीगी जमात की मार पड़ रही है, और कुछ इस तरह से पड़ रही है कि पूरी लड़ाई को ये नाकाम साबित कर रहे हैं। देखिए क्या आलम है। उत्तर प्रदेश की ही तस्वीर ले लीजिए। यहां पर अब तक की जो तस्वीर आई है कि 305 कुल कोरोना के मरीज सामने आए हैं, और उसमें से 159 आधे से ज्यादा कोरोना के मरीज सिर्फ जमाती हैं। और ये जमाती हरकतें क्या कर रहे हैं ये देखिए कि इनको जब जा रही है पुलिस पकड़ने, क्योंकि ये छिपे बैठे हैं जगह जगह जाकर, गली गली में, घरों घरों में, और उसे उत्तर प्रदेश के लोग छिपा रहे हैं, इनके अपने छिपा रहे हैं, और फिर पुलिस जाती है तो पुलिस पर हमला करते हैं। आज भी बरेली में यही दिखा है। तो सवाल यह है कि ये कितने करामाती बन गए हैं ये जमाती। क्या ये कोरोना के वॉरियर्स बन गए हैं, कोरोना को साथ लेकर चल रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कोरोना को फैलाने के पीछे लगे हुए हैं। आज पूछूंगा मैं यही सवाल। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मोहम्मद साजिद रशीदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ वसीम रिजवी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि कोरोना पेशेंट्स को जो डेथ हो रहा है कोरोना से, जिनको ऐसे मुसलमानों को दफनाने के बजाय जला दिया जाए। डॉक्टर एम एस कंवर साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए, समझाएंगे कोरोना क्या है और ये छिपने वाले ना छिपे, बाहर क्यों आए, इनको समझाने की डॉक्टर साहब भी कोशिश करेंगे। मेरे साथ फादर दिनेश दास भी हैं कि ये क्या धार्मिक लड़ाई के तौर पर क्यों तब्दील किया जा रहा है इसको। मगर सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जमात की करामात, बढ़ सकती है लॉकडाउन की मियाद। कल से आज तक में 27 केसेस आए हैं, इनमें से 21 केस तबलीगी जमात के पुष्ट रोगियों के आए हैं। खुद तो जाएंगे, प्रदेश भी डुबोएंगे। कुल मिलाकर अब 305 केसेस हमारे पास हो गए हैं, और इन 305 केसेस में अब 159 केसेस तबलीगी जमात से हैं। यूपी में कोरोना के आंकड़े 300 के पार पहुंच चुके हैं, और इसमें आधे से ज्यादा जमाती हैं, जो सबसे बड़े खुराफाती हैं। एक भी केस अगर हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा। पिछले 24 घंटे में 23 जमातियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। जमाती इतने करामाती हैं कि मरकज से भागे और राज्य के अलग अलग कोने में छिप गए। बरेली में इन्हीं जमातियों को पुलिस खोजने गई थी और वहां पुलिस पर हमला हो गया, जिसके बाद दल बल के साथ आला अधिकारी पहुंचे और फिर जैसे मिला उसे वैसे भी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जमात की वजह से बढ़ जाएगी लॉकडाउन की मियाद? क्या जमातियों ने ठान लिया है कि खुद तो जाएंगे, प्रदेश को भी डुबाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हाँ, तो ये करामातियों ने क्या ठान के रखा है? ये मौलाना साहब ने इन जमातियों को क्या कह के भेजा है कि जाओ कोरोना फैलाओ? क्या ये हिंदुस्तान के दुश्मन है? क्या ये इंसान के दुश्मन बन गए हैं कि जगह जगह जाकर छिप रहे हैं? और आलम तो अब ये है कि सिर्फ इन जमातियों की वजह से, सुन लीजिए इस बात को कान खोलकर, कितना बड़ा असर डाला है इन्होंने, इन जमातियों ने, कि इन जमातियों की वजह से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाना पड़ सकता है। ऐसा संकेत सरकार ने दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जमाती मिल रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, और कई जगहों पर अभी भी जमाती छिपे हुए हैं। बाहर उनको तलाशना है। जैसे जैसे खबर मिल रही है पुलिस जा रही है, इन्हें पकड़कर ला रही है और फिर जाकर इन्हें अस्पताल में दाखिल करा रही है। ये उन्हीं लोगों पर हमला भी बोल रहे हैं। बड़ी विकट स्थिति है, बड़ी अजीब स्थिति है। ये जमातियों ने एक अजीब सा चेहरा लाकर सामने रखा है। क्या किया जाए इनके साथ? इनकी वजह से अगर लॉकडाउन को बढ़ाना होता है तो जिम्मेदार ये जमाती होंगे, तो उसके लिए कार्रवाई किस पर हो? एक दिन लॉकडाउन का कितना नुकसान इस देश को हो रहा है, क्या अंदाजा है? पूरा का पूरा देश ठप पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई व्यापार नहीं हो रहा है, तरक्की का पहिया पूरी तरह से रुक गया है, और उसको आगे बढ़ाने में जमाती लगे हुए हैं, और लोगों की जान पर आफत ये जमाती बने हुए हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ डॉक्टर एम एस कंवर साहब जुड़ चुके हैं, जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। लेकिन सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी, आप बताइए, अब भी आप मौलाना साहब को
और उनके इन जमातियों को के साथ खड़े हैं जो पुलिस पर हमला बोल रहे हैं, जिनकी वजह से अब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ाने की नौबत है।